बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल खिले खिले से गुड़ वाले चावल। मैं आपको इतने आसान तरीके से चावल बनाना सिखाऊंगा कि जिसको नहीं भी बनाने आते या बिल्कुल एक छोटा बच्चा भी इसको बड़ी आसानी के साथ बना सकता है। तो गुड़ वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को करेंगे बॉयल, और बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े बर्तन में पानी को उबाल लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 किलो सेला चावल। तो ये मैंने 2 किलो सेला चावल लेकर इनको कम से कम जो है वो 1.5 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। तो ये चावल हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आप सेला चावल से नहीं बनाना चाहते तो आप दूसरे चावल जो है, जो बासमती चावल होते हैं, उनसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे सेला चावलों को हम लोगों ने फुल बॉयल करना है, फुल कुक करना है, इसमें कोई भी जो है वो कनी ना रहे। तो यहाँ पे हम चावलों को अच्छी तरह से करते हैं बॉयल, और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये देखें, यहाँ पे चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और अभी हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे, निथार लेंगे। तो चावल हमने बॉयल कर लिए। अभी हम बनाएंगे शीरा, और शीरा बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक पैन में शामिल करूँगा 1 लीटर के जितना पानी। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे गुड़। ये मेरे पास 1 किलो 750 ग्राम यानी कि पौने 2 किलो गुड़ है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने जायके के मुताबिक मीठा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 किलो चावलों के हिसाब से पौने 2 किलो गुड़ जो है वो बहुत बेहतर होता है। इससे मीठा बहुत बैलेंस होता है, ना मीठा बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है। तो गुड़ वाले चावल बनाने के लिए गुड़ हमेशा साफ़ सुथरा लीजिएगा। वो गंदे वाला जो गुड़ होता है वो कभी भी मत इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे हम जो है इस पानी को उबलने देते हैं, ताकि इसमें जो गुड़ है वो अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए। तो यहाँ पे हमारा गुड़ जो है वो अच्छी तरह से पानी में हल हो चुका है, और ये जो इसके ऊपर झाग आती है, मैल आती है, इसको हम चम्मच की मदद से इस तरह करके उतारते जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे शीरे में अच्छा सा उबाल आना शुरू हो चुका है, और जो गुड़ है वो भी इसमें अच्छी तरह से हल हो चुका है, घुल चुका है। तो यहाँ पे अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद, और इसको निथार लेते हैं, एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप के जितना घी। क्योंकि मीठे चावल जो होते हैं उनमें जो है वो घी का कम इस्तेमाल होता है, इसलिए आप भी इतना ही घी शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पे घी जो है वो गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें एक बिल्कुल छोटी सी प्याज स्लाइस में कट करके वो शामिल करेंगे, और प्याज शामिल करने के बाद हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो है बहुत ही हल्का सा खूबसूरत सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए। तो ये देखें, यहाँ पे प्याज का बहुत खूबसूरत सा हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। हमने इसको इतना ही फ्राई करना है, ब्राउन करना है। तो अभी इस स्टेज पे हम इसमें जो गुड़ का शीरा बनाया था वो हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम शीरे में उबाल आने देंगे। तो ये देखें, यहाँ पे शीरे में जो है वो उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी हम इसमें उबले हुए जो चावल थे, जो हमने बॉयल करके रखे थे, वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पे चावल डालने के बाद हम इनको हल्के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और फुल फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे हमने इनको पकने देना है। तो अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसमें जो है ये सारा जो पानी है, शीरा है, अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने इसमें कोई भी किसी किस्म की सब्ज़ इलायची डालनी है तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें सब्ज़ इलायची या लौंग वगैरह शामिल नहीं किए। तो ये देखें, यहाँ पे सारा पानी या शीरा जो है वो खुश्क हो चुका है, और अभी हम इसको लगाएंगे दम पे। और दम पे लगाने से पहले यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो है वो डालूंगा बादाम। यहाँ पे बादाम मैंने पानी में भिगो के इनका छिलका उतार के इनको सेंटर से हाफ कट कर लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पे हम हस्बे ज़रूरत इसमें किशमिश शामिल करेंगे। किशमिश की जो डंडियाँ होती हैं वो उतार के इसको अच्छी तरह से वाश कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम एक गीला कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे, और इसको ढक्कन की मदद से कवर करके हम लोगों ने 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे हमने इसको दम पे रखना है। तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं दम पे, और फिर मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। तो चावलों को दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इनका दम जो है वो खोलते हैं, और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और खिले खिले हमारे जो है गुड़ वाले चावल बने हैं। और ये देखें, हमारे चावल भी कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ पे अभी हम चावलों को ऐसे ही दोबारा कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। इससे क्या होता है कि चावल जो है वो अपनी शेप होल्ड कर लेते हैं और टूटते नहीं हैं।
تو ابھی ہم 15 منٹ کے بعد چاولوں کو پلیٹ میں ڈش آؤٹ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں الحمدللہ چاول ہمارے کتنے زبردست اور کھلے کھلے بنے ہیں، ہر چاول کا جو دانہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ یہاں پہ ہمارے گڑ والے چاول بالکل بن کے ریڈی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ زبردست سی ریسیپی بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ بنائی جانے والی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا اپنے گھروں میں، اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی الف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔